Hello guys, you all are welcome to my YouTube channel Fun in Maths with Ayusha। और मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इसी तरह आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अपनी मैथ्स को इजी बनाते रहिए। तो हम पिछली वीडियोस में फ्रैक्शन के पार्ट्स डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ न्यू स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो आज का फ्रैक्शन का टॉपिक है पहला, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। हमें फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन भी करना होता है। तो जो नॉर्मली नंबर्स होते हैं उनके बीच में तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2 बड़ा है, कि 7 बड़ा है, 24 बड़ा है, कि 19 बड़ा है। बट फ्रैक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी पता लगाना कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन इक्वल है या लेस देन है। तो यही सारी चीज़ें हम इस फ्रैक्शन में आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए और मेरे से कुछ नया सीखते रहिए और मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेटर, लेसर, इक्वल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो उसमें जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स मेरे फ्रैक्शन के हर वीडियो में लगेंगे, यूज़ होंगे, उनको हर वीडियो में यूज़ करूँगी। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो सारी चीज़ें जो भी मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया आप इजीली सीख पाएंगे। अब हमारे पास जैसे कि फ्रैक्शन है 2/4, 7/4, ठीक है। हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो हमारा D4 डैडी है यानी कि D4 डिनोमिनेटर है वो इक्वल है या बड़ा है या डिफरेंट है, हमें ये पता करना होता है। तो हमने इसमें देखा, इसमें भी 4 है डिनोमिनेटर, इसमें भी 4 है, यानी कि दोनों के डैडी सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और यानी कि सबके डैडी जब सेम होते हैं दोनों फ्रैक्शन के, तो जो छोटा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है। बहुत सिंपल है। बस आपको ये देखना है फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले हमें D4 डैडी यानी कि D4 डिनोमिनेटर चेक करना है। तो हमने देखा 2 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो हमने इसमें देखा 7 इज ग्रेटर, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो गया। है सिंपल। बस सिंपल ये जब ही है जब आपको ये पहला पॉइंट याद हो कि D4 डैडी, D4 डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो जो छोटा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है। बट हमारे पास सिचुएशन बहुत डिफरेंट आ जाती है समटाइम। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यानी कि अब आप इसमें देख रहे हो हमारे जो डैडी है वो डिफरेंट है। अब हमारा पहला पॉइंट वर्क नहीं कर रहा है कि हमारे इसमें डैडी या डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट यूज करेंगे। अब हमारे दूसरे पॉइंट में क्या है कि अब हम ये देखेंगे हमारा न्यूमरेटर सेम है कि नहीं है। हमने देखा हमारा हमारा न्यूमरेटर सेम है। जब हमारा न्यूमरेटर जैसे सेम होगा तो हमें दूसरा पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है यानी कि बेबी सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें देखते हैं जो छोटा होता है वो बड़ा मान लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम छोटा मान लेते हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके हम अपोजिट वर्क करते हैं। तो जब हमने इसमें देखा हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हम इसमें देखेंगे कि अब हमारे डैडी कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं। तो हमने ये देखा ये डैडी छोटे हैं, ये डैडी बड़े हैं, यानी कि ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है और ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हम अब उल्टा कर देंगे इसमें, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है। पहला पॉइंट, डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। बट जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम इसका उल्टा कर देते हैं।
जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा हो जाता है वो छोटा हो जाता है। ओके, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। ये पॉइंट्स अभी आपके आगे भी काम आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इनको बहुत ध्यान से याद रखना है। अब हमारे पास क्या, हमारे चलो ये पॉइंट हो गए। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होते हैं और न्यूमरेटर भी डिफरेंट होते हैं, तो अब हमारा तीसरा पॉइंट काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये है 2/4 और दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 3/5। ओके, अब आप सोच रहे हो ना तो पहला पॉइंट काम कर रहा है ना दूसरा पॉइंट काम कर रहा है, बट हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये भी इजी है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और मेरे सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हमने इसमें देखा कोई भी सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले डैडी की फ्रेंडशिप इधर करवा देते हैं और उस वाले डैडी की फ्रेंडशिप इधर करा देते हैं। अब ये वाले डैडी है 4, तो हमने इधर भी फ्रेंडशिप करा दी, इधर भी फ्रेंडशिप करा दी। अपना अगर काम इजी करवाना है तो फ्रेंडशिप करनी पड़ती है। अब ये वाले जो डैडी थे हमने उनकी फ्रेंडशिप इधर भी करवा दी और इधर भी करवा दी। अब ये देखो फ्रेंडशिप कराने का फायदा क्या हुआ, 5 2 10, 5 4 20, 3 4 12, 5 4 20। ये हमने फ्रेंडशिप कराई तो क्या कर दिया, डैडी को सेम कर दिया, और जैसे ही डैडी सेम हो गए तो हमारा फ्रैक्शन इजी हो गया, और इजी हो गया तो हम इजीली पता लगा पा रहे हैं कि 10 से बड़ा 12 होता है, यानी कि 12/20 ग्रेटर है। हो गया ना इजी। मैं कहा था ना बहुत ध्यान से सुनो, इसको मैथ्स को मैं बहुत इजी बनाने वाली हूँ, ठीक है। और फिर जब हमें पता चल गया ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, तो यानी कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/5 इज ग्रेटर देन इस वाले फ्रैक्शन से 2/4। तो बन गया ना ये थर्ड पॉइंट भी इजी। हमें ग्रेटर, लेसर, इक्वल सीखने के लिए बस इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और मैं आपको एक और बार अपने पॉइंट्स रिमेम्बर करवा देती हूँ। पहला पॉइंट्स हमें ये चेक करना है कि हमारे सारे डैडी यानी कि डिनोमिनेटर सेम हैं या नहीं। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट याद रखना है कि हमारे न्यूमरेटर सेम है, यानी अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर वाले मेथड का उल्टा करते हैं, यानी कि जो छोटा होता है उसे हम बड़ा बोलते हैं और जो बड़ा होता है हम उसे छोटा बोल देते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि कुछ भी इसी तरीके से मेरे से और भी सीखने के लिए और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद रखने के लिए, मैथ्स को इजी बनाने के लिए इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। और अगर आपको कोई भी मेरे से कुछ भी टॉपिक सीखना है, आपको मेरे को सीखने में अच्छा लग रहा है मेरे साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने कमेंट्स, अपने टॉपिक्स भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं अपना फ्रैक्शन टॉपिक आगे भी इसी तरह से आपसे शेयर करती रहूँगी। आई नो ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, बट हम इसी तरह से मस्ती करते हुए इसे बहुत इजी बना लेंगे। थैंक यू गाइज, लव यू गाइज।